अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कल एक दोस्त ने कमेंट किया, बल्कि उसने एक सवाल पूछा कि भाई 6 लाख का मेरा बजट है, मेरे पास दो ऑप्शन हैं, सुजुकी कल्टस या सुजुकी बलिनो, मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए? अच्छा, मैं ये एक और बात बता दूं, ये जो बजट वाली मैं जितनी वीडियोस बनाता हूं, तो जो भी बजट रेंज होती है उसमें अगर वो गाड़ियां मिल सकती हों तो मैं बनाता हूं, अगर ना मिल सकती हों तो मैं कमेंट में वैसे ही बता देता हूं। लेकिन अगर उस बजट रेंज के अंदर मिल सकती हैं तो डिटेल से वीडियो बना देता हूं। 6 लाख के अंदर ये दोनों गाड़ियां मिल सकती हैं, कल्टस भी मिल सकती है और बलिनो भी मिल सकती है। लेकिन कौन सी बेहतर है, कौन सी अच्छी कंडीशन की मिलेगी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखें हम इनकी स्पेसिफिकेशन वाइज, बॉडी वाइज, इंटीरियर वाइज, पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं। वाज़े फ़र्क है दोनों के अंदर, एक सेडान है, दूसरी हैचबैक है। कल्टस हैचबैक है, डिग्गी नहीं है उसमें। बलिनो सेडान है, उसमें डिग्गी है। बड़ा इंजन है, 1300 सीसी में है। काफ़ी सारे वेरिएंट्स ऐसे। अच्छा, इसके बलिनो में 7 वेरिएंट्स आए थे टोटल। 1300 सीसी के अंदर आया था और एक 1600 सीसी के अंदर आया था, सब मैनुअल के अंदर आए थे। उसके मुकाबले में कल्टस को देखें तो 1000 सीसी के अंदर 3 सिलेंडर में आई है 2007 तक। उसके बाद 4 सिलेंडर में आ गई, लेकिन वो 1000 सीसी अंदर के कैटेगरी के अंदर ही आई। तो यानी इंजन वाइज, स्पेसिफिकेशन वाइज, बॉडी वाइज इन दोनों का कोई कंपेयर नहीं बनता। तो ये तो हो गई इनका। अच्छा, इसके अलावा एक्सटीरियर की बात कर लें तो एक्सटीरियर बलिनो का अच्छा है, ज़्यादा अपीलिंग है एज कंपेयर टू सुजुकी कल्टस। कल्टस में सिंपल सा इंटीरियर है। सीटिंग कैपेसिटी भी कल्टस की भी तकरीबन बराबर ही है दोनों की। वो ज़रा बड़ी गाड़ी है, उसे आप थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन कल्टस भी अंदर से उतनी खुली, मेरी नज़र में उतनी खुली है। यानी 5 अडल्ट्स अगर उसमें बैठ सकते हैं तो इजीली 5 अडल्ट्स उसके अंदर भी बैठ सकते हैं। तो ये तो हो गया इनका बॉडी वाइज, थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन वाइज इनका थोड़ा सा फ़र्क हो गया। अब फ्यूल एवरेजेस के हिसाब से देखें, फ्यूल एवरेज जो 3 सिलेंडर कल्टस है 2007 या इससे पुराने मॉडल्स के अंदर, तो उसकी फ्यूल एवरेज 13-14 किलोमीटर। इसी तरह अगर 4 सिलेंडर की है तो उसकी 1-8 किलोमीटर आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा जो कहते हैं मुझे कभी नहीं मिली। मैं यूरो की बात नहीं कर रहा जो 2012 से आगे आई, क्योंकि वो तो 6 लाख के बजट में आने ही नहीं है। तो 4 सिलेंडर जो EFI वाली आई थी उसकी 1-8 किलोमीटर आप बढ़ा सकते हैं। बलिनो की बात करें तो 12 से 13 किलोमीटर बलिनो भी इजीली देती है। बड़ा इंजन है, लेकिन यह है कि 12 से 13 किलोमीटर वो इजीली एवरेज दे जाती है। मेंटेनेंस की बात करें तो मेंटेनेंस तकरीबन दोनों की बराबर है, तकरीबन ही बराबर है, ज़्यादा फर्क नहीं है। पहले भी मैं कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि सुजुकी की मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चाहे बालिनो डिसकंटिन्यू हो चुकी है, कल्टस भी पुरानी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, लेकिन उनके पार्ट्स अवेलेबिलिटी कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क अगर है तो इंजन के लिहाज से बलिनो का मैकेनिकली जो होगा एक्सपेंस वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन उसे इतना ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं कह सकते। तो ये तकरीबन दोनों बराबर ही हैं एक्सपेंस के हवाले से। तो ये तो हो गई ये बात। अब कौन सी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? अच्छा, इसके अलावा एक और बात, चलाने का। दो कह रहे थे जी आप चलाने के हवाले से भी बता दें। देखें, जो बड़ी गाड़ी है वो उसके साथ कभी भी छोटी गाड़ी नहीं मिल सकती। नो डाउट चलाने का मज़ा बलिनो का बहुत अच्छा है, पिक बहुत अच्छी है, एसी परफॉर्मेंस बलिनो की बहुत अच्छी है। तो उसे तो आप इस लिहाज से तो कंपेयर कर नहीं सकते। तो अगर ड्राइव को एंजॉय करने के हवाले से बात की जाए तो बलिनो के साथ कल्टस का मुकाबला नहीं है। तो ये हो गई, यहाँ तक बात ये ख़त्म हो गई है, मैंने आपको क्लियर कर दी। अब 6 लाख के अंदर कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? देखिए, मैं जब भी ये ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ तो हमेशा मैं जेन्युइन और अच्छी कंडीशन की गाड़ी की बात करता हूँ। कभी भी मैं एक्सीडेंटल गाड़ी, पेंटेड गाड़ी या जो बनी हुई हो, मैं उसकी बात नहीं करता। अब अगर हम 6 लाख के बजट में आए तो 6 लाख के बजट में अगर हम जेन्युइन गाड़ी ढूंढने लग जाएं, हम ये सारी गाड़ियाँ बलिनो के साथ मॉडल्स और कल्टस के भी मॉडल्स हम
3 सिलेंडर वाली और 4 सिलेंडर वाली, इन दोनों को सामने रख लेते हैं। तो 6 लाख के अंदर अगर आप हैं कोई जेन्युइन गाड़ी मिलेगी तो वो 3 सिलेंडर के अंदर सुजुकी कल्टस होगी। इसके अलावा हमें कोई और जेन्युइन गाड़ी नहीं मिल सकती, चाहे वो बलिनो हो या वो 4 सिलेंडर के अंदर EFI में कल्टस हो। देखें, अगर आप बनी हुई गाड़ी लेंगे तो 2008 मॉडल कल्टस भी आपको 5.5 लाख की मिल जाएगी, 5.25 लाख की भी मिल जाएगी, लेकिन वो सारी बनी हुई होगी, टोटली पेंट होगी, पोर्टिनो से बनी हुई होगी, या उसके अंदर हकीकत क्या होगी वो कुछ नहीं पता। इसी तरह जो बलिनो है वो भी आपको 5 लाख 5.25 लाख की वो भी मिल जाएगी, लेकिन पुराना मॉडल और सबसे जो लो वेरिएंट था वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप जेन्युइन लेने लग जाए तो वो आपको 6 लाख का भी नहीं मिलेगा सुजुकी बालिनो का। जेन्युइन गाड़ी आपको सुजुकी बालिनो 6.5 लाख से अपवर्ड्स जाएगी, 8.5 लाख तक जाएगी। तो अगर जो टॉपिक है हमारा मेन, जो भाई 6 लाख में कौन सी गाड़ी मिल सकती है, तो 6 लाख के अंदर अगर आप जेन्युइन टेंशन फ्री गाड़ी और रखने के काबिल गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको सुजुकी कल्टस की तरफ जाना चाहिए। सुजुकी कल्टस आपको 2001 मॉडल भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, इसी तरह ऑनवर्ड्स 2007 तक, यानी जो 3 सिलेंडर के अंदर है वो आपको जेन्युइन के अंदर मिल सकता है। बलिनो आपको नहीं मिलेगी, 4 सिलेंडर EFI वाली कल्टस आपको नहीं मिलेगी। तो मेरा मशवरा ये है, क्योंकि अगर गाड़ी लेनी है तो अच्छी चीज़ ली जाए, जो पायदार हो, जिस पर एतमाद हो, जिसके साथ किसी तरह का कोई हैंड ना हो, तो वो मेरा वोट जाता है सुजुकी कल्टस की तरफ। तो 6 लाख के अंदर मेरा मशवरा ये है कि आप सुजुकी कल्टस की तरफ जाएं। अगर मुझे लेनी होती, इन दोनों में चॉइस करनी होती, तो मैं सुजुकी कल्टस की तरफ जाता, क्योंकि 6 लाख के बजट के अंदर मुझे बलिनो ना मिलती। अगर मेरा बजट थोड़ा सा ज़्यादा होता, 6.5 होता या 6.5 से 7 के दरमियान में होता, तो मैं कल्टस की तरफ कभी ना जाता, फिर मैं सुजुकी बलिनो की तरफ जाता। तो मैंने डिटेल से दोनों गाड़ियों को हर तरह से मैंने इनका डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए मैंने वो भी बता दिया है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।